जय सूर्य देव, मंगलाचरण और पावन स्वागत। क्या आपने कभी सुना है कि रविवार की एक दिव्य कथा सुनने भर से जीवन की हर मनोकामना पूरी हो जाए? प्रिय श्रोतागण, रविवार की इस पावन कथा को सुनने से पहले एक पल रुककर अपने मन को शांत कर लीजिए, क्योंकि आज आप कोई साधारण कथा नहीं सुनने वाले। आज आप उस दिव्य सत्य को जानने वाले हैं जिसे सुनने भर से मनुष्य के जीवन में वर्षों से जमा पाप, दुख और दुर्भाग्य स्वयं ही पिघलकर मिट जाते हैं। कहा गया है कि रविवार का दिन भगवान सूर्यदेव का दिन है। वह साक्षात देव जो चराचर जगत के आधार है, जो अंधकार को मिटाकर सृष्टि को चैतन्य प्रदान करते हैं। प्रिय श्रोतागण, जिस कथा को मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ वह युगों के अनुभव, अर्षियों की तपस्या और भक्ति की ज्वाला से जन्मी है। इसे केवल सुनने भर नहीं है, इसे अपनी आत्मा से महसूस करना है। रविवार की यह कथा अपने भीतर वह शक्ति रखती है जो मनुष्य की किस्मत को पलट दे, गिरोह के दुष्प्रभाव को जड़ से मिटा दे और उस व्यक्ति के जीवन में प्रकाश का द्वार खोल दे जिसे लगता है कि उसके जीवन में बस अंधेरा ही अंधेरा शेष रह गया है। बहुत से लोग अपने जीवन में बार बार परेशानियों से घिर जाते हैं। कभी धन की कमी, कभी परिवार में कलह, कभी मन में चिंता और कभी अचानक आई अनचाही बाधाएं। लोग समझ नहीं पाते कि आखिर इन दुखों का मूल कारण क्या है। हमारे धर्म ग्रंथों में स्पष्ट कहा गया है कि जब मनुष्य पाप, अज्ञान, क्रोध और अहंकार के वशीभूत हो जाता है तो उसकी किस्मत पर एक गहरी परछाई पर छा जाती है। ऐसे समय में भगवान सूर्यदेव का स्मरण, उनका नाम और उनकी यह पावन कथा मनुष्य को उस अंधकार से निकालकर परम उजाले की ओर ले जाती है। रविवार को श्रद्धा पूर्वक कथा सुनने का फल इतना महान माना गया है कि देवता भी इस दिन अपने भक्तों को विशेष आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जो व्यक्ति पूरी भक्ति के साथ रविवार की कथा सुनता है उसके चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा कवच बन जाता है। उसके घर में कलह कलेश शांत हो जाते हैं, मन का अज्ञात भय समाप्त हो जाता है और उसकी बाधाएं ऐसे टूटती है जैसे तेज हवा के झोंके से सूखे पत्ते उड़ जाते हैं। प्रिय श्रोताओं, आज जब आप यह कथा सुन रहे हैं तो यह ना सोचिए कि आप केवल एक वीडियो देख रहे हैं। समझिए कि आप एक आध्यात्मिक द्वार के सम्मुख खड़े हैं। अगर आपका मन सच्चा है, आपकी भावना पवित्र है और आपका विश्वास अटल है तो यह कथा आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल सकती है। हो सकता है कि इस कथा का कोई एक शब्द आपके हृदय के किसी ऐसे तार को छू जाए कि आपकी तकदीर उसी पल से चमकने लगे। इसलिए अपना मन खोल दीजिए, अपने संदेह, दर्द और नकारात्मकता को बाहर छोड़ दीजिए और इस पावन कथा के प्रत्येक शब्द को ऐसे आत्मसात कीजिए जैसे वह स्वयं सूर्य नारायण का आशीर्वाद हो, क्योंकि आज की यह कथा आपके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन बन सकती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात बता देती हूँ जिसे हमारे प्राचीन ग्रंथ, धर्म ग्रंथ में विशेष रूप से बताया गया है। शास्त्रों में उल्लेख है कि जो व्यक्ति किसी भी पवित्र कथा या व्रत की शिक्षा को बीच में ही छोड़ देता है वह न केवल उस पुण्य से वंचित रहता है बल्कि अनजाने में एक ऐसा दोष भी ग्रहण कर लेता है जिससे उसका भाग्य बाधित होने लगता है। अधूरी कथा मन में अधूरा सत्य छोड़ती है और यही अधूरा सत्य कई बार मनुष्य को उसके मार्ग से भटका देता है। भगवान सूर्यदेव के बारे में कहा जाता है कि वह उसी के जीवन में चमत्कार करते हैं जो पूरी श्रद्धा से उनकी कथा सुनता है और उसे पूर्णतः
तक ले जाता है। अधूरी कथा उस आध्यात्मिक शक्ति को रोक देती है जो भगवान शंकर अपने भक्त को देना चाहते हैं। इसलिए आपसे निम्र निवेदन है कि आज की इस मंगलमय कथा को अंत तक अवश्य सुने। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि आपके जीवन का वह तर्पण है जिसमें आपको अपने कर्मों की छाप दिखाई देगी और उस मार्ग का ज्ञान मिलेगा जिस पर चलकर मनुष्य हर कष्ट से मुक्त हो जाता है। प्राचीन भारतवर्ष के स्वर्णिक काल की बात है जब इस धरा पर एक वैभवशाली और अत्यंत विशाल नगर हुआ करता था जिसका नाम था विराट नगर। यह नगर अपनी सुख समृद्धि कला और नैतिकता के लिए संपूर्ण आर्यावर्त में विख्यात था। विराट नगर के राज सिंहासन पर राजा नरेंद्र सिंह आसीन थे। राजा नरेंद्र सिंह न केवल एक वीर योद्धा थे, बल्कि वह एक अत्यंत न्यायप्रिय और प्रजा वात्सल्य से परिपूर्ण शासक भी थे। उनकी पत्नी, जिनका नाम रूपम था, अपनी सुंदरता के साथ साथ अपनी धार्मिक निष्ठा और करुणा के लिए भी जानी जाती थी। राजा और रानी का जीवन धर्म के मार्ग पर चलता था। उनके राज्य में कभी कोई दुखी नहीं रहता था, क्योंकि राजा अपनी प्रजा को अपनी संतान के समान मानते थे। राजा नरेंद्र सिंह और रानी रूपम के जीवन में सब कुछ था, धन, वैभव, मान सम्मान, किंतु एक बहुत बड़ी कमी उनके हृदय को भीतर ही भीतर कचोट रही रहती थी। विवाह के कई वर्ष बीत जाने के पश्चात भी उनके महल के आंगन में किसी बालक की किलकारी नहीं गूंजी थी। वंश के उत्तराधिकारी की कमी राजा को रात दिन चिंता में रखती थी। इसी इच्छा की पूर्ति के लिए राजा और रानी ने कठोर तपस्या का मार्ग चुना। उन्होंने भगवान सूर्यदेव की अनन्य भक्ति शुरू की। हर सुबह सूर्यदेव से पूर्ण उठकर राजा और रानी नदी के शीतल जल में स्नान करते और उगते हुए सूर्यदेव को धैर्य देकर उनसे संतान प्राप्ति की प्रार्थना करते। वर्षों की इस कठिन साधना और अटूट विश्वास का फल उन्हें अंततः प्राप्त हुआ। भगवान सूर्यदेव की कृपा से रानी रूपम ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 तेजस्वी बच्चों को जन्म दिया। जब यह शुभ समाचार पूरे विराट नगर में फैला तो मानो पूरे नगर में खुशियों का सैलाब उमड़ पड़ा। राजा नरेंद्र सिंह की प्रसन्नता का कोई ठिकाना ना था। उन्होंने पूरे नगर को दीपों से सजवाया, राज भंडार खोल दिए गए और अनगिनत दीन दुखियों को दान दक्षिणा दी गई। ब्राह्मणों द्वारा विशेष सूर्य पूजा का आयोजन किया गया। चारों राजकुमारों का मुखमंडल सूर्य की भांति दमकता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, चारों राजकुमार बड़े होने लगे। इनमें सबसे बड़े राजकुमार स्वभाव से अत्यंत विनम्र, बुद्धिमान और अपने माता पिता के परम भक्त थे। वह शास्त्र विद्या के साथ साथ शस्त्र विद्या में भी निपुण थे और प्रजा में बहुत लोकप्रिय थे। राजा नरेंद्र सिंह को विश्वास था कि उनका बड़ा पुत्र एक दिन इस राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा, किंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक सबसे बड़े राजकुमार की तबीयत बिगड़ने लगी। बड़े बड़े राजवेद बुलाए गए, हिमालय की दुर्लभ जरिया मंगवाई गई, लेकिन किसी भी उपचार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। देखते ही देखते उस रहस्यमयी बीमारी ने सबसे बड़े राजकुमार के प्राण हर लिए। विराट नगर जो खुशियों से सराबोर था, अचानक शोक के सागर में डूब गया। राजा नरेंद्र और रानी रूपम इस व्रजपात से बुरी तरह टूट गए। उनके लिए यह विश्वास करना कठिन था कि जिस संतान को उन्होंने वर्षों की तपस्या के बाद पाया था, वह इतनी जल्दी उन्हें छोड़कर चली गई। रानी रूपम का विलाप सुनकर पत्थर भी पसीज जाते थे। राजा ने स्वयं को किसी तरह संभाला और अपने राजकार्य में ध्यान लगाने की कोशिश की ताकि प्रजा का अहित न हो। अभी इस दुख की राख ठंडी भी नहीं हुई थी कि काल ने दोबारा उनके द्वार पर दस्तक दी। कुछ ही समय बीता था कि दूसरे नंबर का राजकुमार
जो उतना ही होनहार और धर्मपरायण था, वह भी उसी तरह बीमार पड़ गया। उसकी मृत्यु भी उतनी ही अकस्मित और दुखद थी। इस दूसरी घटना ने राजा और रानी को मानसिक रूप से पूरी तरह झंझोड़ कर रख दिया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उन्होंने कौन सा ऐसा पाप किया है, या उनके कुल को कौन सा ऐसा श्राप लगा है कि उनके गुणवान पुत्र एक एक करके मौत के मुंह में समाते जा रहे हैं। लेकिन उन दोनों का सबसे गहरा और मर्मभेदी दुख यह था कि जो दो राजकुमार जा चुके थे, वही वास्तव में धर्म की रक्षा करने वाले और माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाले थे। अब महल में जो दो राजकुमार जीवित बचे थे, जिनका नाम शौर्यवर्मन और राजवर्मन था, उनका स्वभाव अपने बड़े भाइयों से बिल्कुल विपरीत था। जैसे जैसे वह बड़े हुए, उनकी क्रूरता और निर्दयता की कहानियां पूरे नगर में फैलने लगी। शौर्यवर्मन और राजवर्मन न केवल अभिमानी थे, बल्कि वह अत्यंत अत्याचारी भी थे। उन्हें ना तो धर्म का ज्ञान था और ना ही माता पिता के प्रति कोई सम्मान। राजा और रानी उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करते। राजा नरेंद्र सिंह उनसे कहते, पुत्रों, सूर्य देव से पूर्व उठना और भगवान सूर्य नारायण की वंदना करना हमारे कुल की परंपरा है। जो सूर्य की उपासना करता है, उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं आता। लेकिन शौर्यवर्मन और राजवर्मन अपने पिता की बातों का उपहास उड़ाते। वे हर रोज सूर्य के चढ़ने के बहुत बाद सोकर उठते थे। इतना ही नहीं, जब सूर्य की सुनहरी किरणें उनके महलों के झरोखों से भीतर आती, तो वे उन्हें अपनी नींद में बाधा मानकर भगवान सूर्यदेव को अपशब्द कहते। वे कहते कि इस धूप की हिम्मत कैसे हुई हमारे कक्ष में प्रवेश करने की। शौर्यवर्मन और राजवर्मन का दिन जुआ खेलने, प्रजा को प्रताड़ित करने और भोग विलास में बीतता था। वे निर्दोष प्रजा पर भारी कर लगाते और उन धन को अपनी सुख सुविधाओं में पानी की तरह बहा देते। राज दरबार का खजाना, जो कभी स्वर्ण मुद्राओं से लबालब रहता था, अब धीरे धीरे खाली होने लगा था। जब राजा उन्हें रोकने का प्रयास करते, तो वे अपने पिता का अपमान करने से भी पीछे नहीं हटते। वे कहते, पिताजी, आपके पुराने नियम और धर्म की बातें अब पुरानी हो चुकी है। हमारे पास संसार की सबसे शक्तिशाली सेना है। हमें किसी देव की कृपा की आवश्यकता नहीं है। उनका अहंकार सातवें आसमान पर था। वे भूल गए थे कि सत्ता और शक्ति का स्रोत सदा नहीं रहता, और अहंकार के नियम पर खरा महल एक दिन अवश्य ढह जाता है। राजा और रानी अपनी इन जीवित संतानों के व्यवहार को देखकर अंदर ही अंदर घुटते रहते थे। उन्हें अपने उन दो पुत्रों की याद और भी सताती थी, जो उन्हें छोड़कर चले गए। विराट नगर की प्रजा, जो कभी राजा को पूजती थी, अब राजकुमारों के डर से कांपने लग जाती। चारों ओर अन्याय और दुराचार का बोलबाला होने लगा था। वह कहते हैं ना कि समय की मार जब इंसान के ऊपर पड़ती है, तो उसे कहीं का नहीं छोड़ती। शौर्यवर्मन और राजवर्मन को लग रहा था कि वे अजय है, लेकिन भगवान सूर्यदेव, जो सत्य के साक्षी है, अब उन्हें सबक सिखाने और उन्हें सही मार्ग पर लाने के लिए उनके जीवन में दुखों और कष्टों का ऐसा चक्र शुरू करने वाले थे, जिसकी कल्पना भी उन राजकुमारों ने नहीं की थी। अब उनके जीवन की सुख सुविधाएं छिनने वाली थी, और एक ऐसा अंधकार आने वाला था जिसमें उन्हें अपनी हर गलती का एहसास होने वाला था। प्रिय श्रोतागण, समय का पहिया अपनी गति से चलता रहता है, लेकिन जब अधर्म की अति हो जाती है, तो प्रकृति और स्वयं विधाता भी उसे सहन नहीं करते। विराट नगर, जो कभी सुख और शांति का प्रतीक था, अब धीरे धीरे शोक और भय के साये में सिमटने लगा था। शौर्यवर्मन और राजवर्मन का अहंकार अब उस सीमा तक पहुंच चुका था जहां से वापसी का मार्ग बहुत कठिन था।
वे भूल गए थे कि जिस सूर्य के प्रकाश से यह संसार प्रकाशित होता है, वही सूर्य जब अपनी दृष्टि फेर लेता है तो बड़े बड़े साम्राज्य भी मिट्टी में मिल जाते हैं। भगवान सूर्य देव जो सत्य के रक्षक और कर्मों के साक्षी हैं, उन्हें अब इन अहंकारी राजकुमारों को सही मार्ग पर लाने के लिए अपनी लीला प्रारंभ की। यह दंड नहीं बल्कि एक सुधार था जो दुखों के रूप में उनके जीवन में आने वाला था। सबसे पहले विराट नगर के राजकोष पर वज्रपात हुआ। वह खजाना जिसे राजा नरेंद्र सिंह ने वर्षों की मेहनत और न्यायप्रियता से संचित किया था, अब जादू की तरह गायब होने लगा। आश्चर्य की बात यह थी कि खजाने में कोई चोरी नहीं हुई थी, बल्कि जिस स्वर्ण मुद्राओं और रत्नों पर राजकुमारों को गर्व था, वे धीरे धीरे पत्थर और कोयले में बदलने लगी। जब सूर्यवर्मन ने एक सुबह जुए में दांव लगाने के लिए अपनी स्वर्ण मुद्राओं की थैली खोली तो उसकी चीख निकल गई। उसकी आंखों के सामने वह चमकता हुआ सोना काली राख बन गया था। राजवर्मन को जब यह पता चला तो वह आग बबूला हो गया। उसने कोषाध्यक्ष को बंदी बनाने का आदेश दिया। लेकिन समस्या किसी इंसान की नहीं बल्कि देव विधान की थी। धीरे धीरे महल के अन्न भंडार में कीड़े पड़ने लगे। जो भोजन राजकुमारों के लिए 56 भोग के रूप में तैयार किया जाता था, उसमें से दुर्गंध आने लगी। प्यास बुझाने के लिए जब वे पानी मांगते तो शीतल जल भी उनके स्पर्श मात्र से खलने लगता। प्रिय श्रोतागण, कल्पना कीजिए उस दृश्य की जहां चारों ओर वैभव है, दास दासियां है, लेकिन उन दो राजकुमारों के लिए ना खाने को अन्न का दाना शुद्ध बचा था और ना ही पीने का जल। यह भगवान सूर्यदेव का पहला संकेत था कि संसार की कोई भी वस्तु उनके आशीर्वाद के बिना भोगी नहीं जा सकती। लेकिन अहंकार की पट्टी आंखों पर इतनी मजबूत थी कि सूर्यवर्मन और राजवर्मन ने इसे अपनी गलती मानने के कारण के बजाय प्रजा पर अपना गुस्सा उतारना शुरू कर दिया। उन्होंने सोचा कि शायद प्रजा ने कोई काला जादू किया है। उन्होंने निर्दोष लोगों को प्रताड़ित करना शुरू किया, जिससे प्रजा की आह और भी तेज हो गई। वह कहते हैं ना कि जब प्रजा के आंसू जमीन पर गिरते हैं तो सिंहासन डोलने लगते हैं। एक दोपहर जब सूर्य अपने पूरे तेज पर थे, विराट नगर के आकाश में अचानक एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। बादल नहीं थे, लेकिन फिर भी सूरज की रोशनी फीकी पड़ने लगी, सिर्फ उन राजकुमारों के लिए। सूर्यवर्मन और राजवर्मन को दिन के उजाले में भी घोर अंधकार दिखाई देने लगा। उन्हें लगने लगा कि शायद वे अंधे हो गए हैं, लेकिन बाकी पूरी दुनिया के लिए सूरज वैसे ही चमक रहा था। वे चिल्लाते, अंधेरा हो गया है, कोई मशाल जलाओ। लेकिन उनके सामने खड़े सैनिकों को सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। यह एक भयंकर मानसिक और शारीरिक यातना थी। इतना ही नहीं, राजकुमारों के शरीर पर अचानक भयानक जलन होने लगी। ऐसा लगता था जैसे हजारों बिच्छुओं ने उन्हें एक साथ डंक मार दिया हो। उन्हें महसूस होता था कि साक्षात अग्नि उनके अंगों को जला रही है। वे ठंडा पानी के कुंडों में कूदते, लेकिन पानी उनके शरीर को छूते ही गर्म हो जाता। उनकी कोमल त्वचा, जिस पर वे सुगंध तेल मलते थे, अब झुलसने लगी थी। राजा नरेंद्र और रानी रूपम अपने पुत्रों की यह दशा देखकर खून के आंसू रो रहे थे। रानी रूपम ने हाथ जोड़कर भगवान सूर्यदेव से नमस्कार की। हे प्रभु, मेरे पुत्रों ने अपराध किया है, वे अज्ञानी हैं, उन्हें क्षमा कर दे। लेकिन भगवान जानते थे कि अभी राजकुमारों के भीतर का अहंकार पूरी तरह राख नहीं हुआ है। जब तक मनुष्य का घमंड नहीं टूटता, तब तक उसे सत्य का दर्शन नहीं होता। सूर्यवर्मन और राजवर्मन जो कल तक कहते थे कि हमारे पास सबसे बड़ी सेना है, अब अपने ही बिस्तर पर असहाय होकर पड़े थे। उनकी सेना, उनके हथियार, उनका सोना
कुछ भी उनके दर्द को कम नहीं कर पा रहा था। जो दास दासियां उनके इशारे पर नाचते थे, वे भी अब उनके पास जाने से डरने लगे थे, क्योंकि राजकुमारों के स्वभाव में क्रोध और भी बढ़ गया था। प्रिय श्रोतागण, यहाँ इस कथा का एक बहुत ही मार्मिक मुद्दा आता है। एक रात जब दोनों राजकुमार दर्द के से करा रहे थे, उन्हें अपने उन दो बड़े भाइयों का सपना आया जो स्वर्ग सिधार चुके थे। सपने में उन भाइयों ने कहा, सूर्य राज, तुम जिस वैभव पर गर्व कर रहे हो वह रेत की दीवार है। तुमने उस परमपिता सूर्यदेव का अपमान किया है जो जीवन के आधार है। जब तक तुम उनके चरणों में नतमस्तक नहीं होंगे, यह पीड़ा बढ़ती ही जाएगी। लेकिन सुबह होते ही अहंकार फिर लौट आया। सूर्यवर्मन ने कहा, यह सिर्फ एक बुरा सपना था। उन्होंने फिर से धर्म का मार्ग अपनाने से इनकार कर दिया। अब भगवान सूर्यदेव ने उनके जीवन में वह अंतिम प्रहार किया जिसने उनके अस्तित्व की नींव हिला दी। विराट नगर पर पड़ोसी राज्य के शत्रु ने आक्रमण कर दिया। वह सेना जिस पर राजकुमारों को बहुत गर्व था, अचानक भीतर से खोखली साबित होने लगी। सैनिक बीमार पड़ने लगे। हथियारों और घोड़े ने साथ देना छोड़ दिया। शत्रु सेना विराट नगर की सीमाओं को ललकार महल के करीब पहुंचने लगी। राजा नरेंद्र सिंह, जो अब वृद्ध हो गए चुके थे, उन्होंने खुद तलवार उठाई, लेकिन राजकुमारों की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वे उठकर खड़े भी हो सके। अब उन्हें पहली बार डर महसूस हुआ, मृत्यु का डर, हार का डर और अकेले रह जाने का डर। विराट नगर के वैभवशाली झंडे अब झुकने लगे थे। नगर की सड़कों पर धूल उड़ने लगी थी। जो लोग कभी राजकुमारों की सवारी निकलने पर फूल बरसाते थे, वे अब उन्हें कोस रहे थे। सूर्यवर्मन और राजवर्मन ने अपने झरोखों से देखा कि कैसे उनका साम्राज्य ताश के पत्ते की तरह ढह रहा था। उनके पास अब ना शक्ति थी, ना धन और ना ही प्रजा का साथ। प्रिय श्रोतागण, जब विनाश काले विपरीत बुद्धि की स्थिति उत्पन्न होती है, तो मनुष्य अपने चारों ओर केवल अंधकार ही दिखाई देता है। विराट नगर के राजा प्रसाद में जहाँ कभी वीणा की मधुर तान गूंजती थी, अब केवल कराने की आवाज और शत्रुओं की रणभेरी का शोर सुनाई दे रहा है। सूर्यवर्मन और राजवर्मन, जो कल तक सूर्य स्वयं को इस सृष्टि का स्वामी समझते थे, आज अपनी ही काया के बोझ तले दबे हुए थे। उनके शरीरों पर पड़ी वे काली छाइयां और वह असहनीय जलन अब शरण में बदलने लगी थी। वह दंड केवल शारीरिक नहीं था, बल्कि यह उनके मन कर्मों का फल था जो उन्होंने अपनी प्रजा पर और अपने कुल के गौरव के विरुद्ध किए थे। शत्रु सेना ने विराट नगर के मुख्य द्वार को तोड़ दिया था। राजा नरेंद्र सिंह अपनी तलवार, अपनी जर्जर अवस्था और पुत्रों के वियोग के दुख के बावजूद एक फटे हुए सैनिक की भांति रणभूमि में खड़े थे। उनके सफेद बाल रक्त से सने हुए थे, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी वह तेज था जो एक न्यायप्रिय राजा की पहचान होती है। दूसरी ओर रानी रूपम अपने कुल देवता सूर्य नारायण के मंदिर में नतमस्तक होकर रो रही थी। उनके आंसुओं से मंदिर की सीढ़ियां भीग चुकी थी। वह बार बार एक ही पुकार लगा रही थी कि हे दीनानाथ, हे जगन्नाथ, हे आधार, मेरे पुत्रों के प्राणों की रक्षा करे, उन्हें सद्बुद्धि दे प्रभु, उन्हें इस नरक से बाहर निकाले। इधर महल के सबसे सुरक्षित कक्ष में सूर्यवर्मन और राजवर्मन एक दूसरे का हाथ पकड़कर कांप रहे थे। जिस सोने के भंडार पर उन्हें गर्व था, वह अब केवल पत्थर के ढेर के समान उनके
कक्ष में पड़ा हुआ था। उसकी प्यास इतनी बढ़ गई थी कि उनके कंठ से आवाज निकलनी भी बंद हो गई थी। तभी उनके कानों में एक ऐसी आवाज पड़ी जो महल की चीख पुकार से बिल्कुल अलग थी। वह मधुर, शांत और ओजस्वी स्वर था। कोई बहुत दूर बैठा हुआ भगवान सूर्यदेव जी का आदित्य हृदय स्रोत परास कर रहा था। उस मंत्र की गूंज जब उन राजकुमारों के कानों में पड़ी तो क्षण भर के लिए उनके शरीर की जलन शांत होने लगी। सूर्यवमन ने लड़खड़ाते स्वर में कहा, राज, क्या तुम सुन रहे हो? यह आवाज, यह मुझे उस समय की याद दिला रही है जब हमारे बड़े भाई जीवित थे और हम सब मिलकर सुबह की पूजा में बैठते थे। राजवर्मन की आंखों से पहली बार अहंकार के नहीं बल्कि पश्चाताप के आंसू गिरे। उसने कहा, भाई, हमने बहुत बड़ी भूल कर दी। हमने उस प्रकाश का अपमान किया जिसने हमें जीवन दिया। हमने उन माता पिता का अपमान किया जो हमारे लिए साक्षात ईश्वर थे। आज जब मृत्यु द्वार पर खड़ी है तो मुझे अपनी सेना नहीं बल्कि वह शांति चाहिए जो केवल धर्म के मार्ग पर मिलती है। अभी वे बात ही कर रहे थे कि शत्रु सेना के कुछ सैनिक उनके कक्ष का द्वार तोड़कर भीतर घुस गए। उन सैनिकों के हाथ में नकन तलवारें थी। सूर्य और राज, जो कभी उठकर खड़े नहीं हो सकते थे, आज डर के मारे एक कोने में सिमट गए। शत्रुओं का सेनापति अट्टहास करते हुए आगे बढ़ रहा और बोला, कहाँ गया तुम्हारा वह घमंड? कहाँ है वह सेना जो पूरे आर्यवर्त को जीतने का दावा करती थी? आज तुम दोनों एक लाचार कीड़े की तरह यहाँ पर हो। आज विराट नगर के इस वैभव का अंत निश्चित है। जैसे ही उस सेनापति ने अपनी तलवार उठाई, अचानक महल के उस कक्ष में सूर्य की एक ऐसी तीव्र किरण प्रवेश कर गई कि उस सबकी आंखें चुंधिया गई। वह प्रकाश इतना प्रबल था कि शत्रु सैनिक उसे सहन नहीं कर पाए और पीछे हटने लगे। उस प्रकाश के बीच से एक अत्यंत वृद्ध लेकिन तेजस्वी सन्यासी प्रकट हुए। उनके हाथ में केवल एक कमंडल और एक माला थी। सन्यासी के चेहरे पर वह शांति थी जिसे देखकर हिंसक पशु भी शांत हो जाए। सेनापति ने करक से पूछा, कौन हो तुम सन्यासी? इस युद्ध के बीच में आने का दुस्साहस कैसे किया? सन्यासी ने मंद मुस्कान के साथ कहा, मैं केवल सत्य का एक दास हूँ। यह भूमि धर्म की भूमि है और जब तक यहाँ सत्य की एक भी लौ जल रही है तब तक इसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। इन राजकुमारों ने पाप किया है, उसका दंड वे भोग रहे हैं, लेकिन तुम्हारा लोभ भी तुम्हें विनाश की जड़ ओर ले जाएगा। सन्यासी की वाणी में इतना ओज था कि सेनापति का हाथ कांपने लगा और उसकी तलवार जमीन पर गिर गई। सन्यासी राजकुमारों की ओर मुड़े। सूर्यवमन और राजवमन ने लड़खड़ाते हुए उनके चरण पकड़ लिए। वे रोते हुए बोले, हे महात्मन, हमें बचा लीजिए। हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं। हमने भगवान सूर्य देव का अपमान किया। हमने प्रजा पर अत्याचार किया। हमें एक अवसर दे दीजिए। हम अपना सर्वस्व त्यागने को तैयार हैं। सन्यासी ने उनकी ओर करुणा भरी दृष्टि से देखा और कहा, पुत्रों, पश्चाताप ही पापों का सबसे बड़ा प्रायश्चित है। भगवान सूर्यदेव केवल दंड नहीं देते, वह पिता की भांति सुधारने का अवसर भी देते हैं। लेकिन याद रखना, यह अवसर अंतिम है। सन्यासी ने अपने कमंडल से जल निकाला और राजकुमार की आंखों पर छिड़क दिया। जैसे ही वह पवित्र जल उनके अंगों को छुआ, उनके शरीर की वह भयानक जलन गायब हो गई जिसकी उनकी काली
छाया धीरे धीरे मिटने लगी और उनके भीतर एक नई शांति का संचार होने लगा। लेकिन सन्यासी ने सचेत किया, यह शक्ति तुम्हें युद्ध करने के लिए नहीं बल्कि सेवा करने के लिए दी गई है। जाओ और अपनी प्रजा की रक्षा करो, लेकिन शस्त्र से नहीं, अपनी भक्ति और त्याग से। प्रिय श्रोतागण, उस दिव्य सन्यासी के स्पर्श और उन पवित्र जल की बूंदों ने शौर्यवर्मन और राजवर्मन के भीतर केवल शरीर को नहीं बल्कि उनके सोए हुए विवेक को भी जगा दिया था। जैसे ही उनकी जलन शांत हुई, उन्हें अपने किए गए हर पल, हर अपराध का दृश्य अपनी आंखों के सामने घूमने लगा। उन्हें याद आया कि उन्होंने भूखी प्रजा के सामने अन्न का अपमान किया था। कैसे उन्होंने अपने वृद्ध माता पिता की आंखों में आंसू देखे थे और कैसे उन्होंने उस परमपिता सूर्य देव के प्रकाश को कोसा था। ग्लानि और पश्चाताप की अग्नि उनके भीतर अब और भी तीव्र होने लगी थी। सन्यासी ने अपनी तेजस्वी वाणी में फिर से कहा, राजकुमारों, बाहर शत्रुओं का शोर है और भीतर तुम्हारे पापों का बोझ। यदि तुम सच में प्रायश्चित करना चाहते हो तो जाओ और अपने पिता के साथ खड़े हो जाओ। लेकिन याद रखना, आज विजय तलवारों से नहीं बल्कि तुम्हारे सत्य और समर्पण से होगी। इतना कहकर वह सन्यासी देखते ही देखते उस प्रकाश पुंज में विलीन हो गए। कक्ष में अब केवल एक भीनी सुगंध और शांति शेष थी। शौर्यवर्मन और राजवर्मन ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में अब वह पुराना अहंकार नहीं था बल्कि एक नई चमक थी। उन्होंने अपने फटे हुए राजकीय वस्त्रों की चिंता नहीं की, न ही उन्होंने केवल शस्त्र उठाया। वे नंगे पैर ही कक्ष से बाहर निकलकर सीधे उस रण क्षेत्र की ओर भागे जहाँ राजा नरेंद्र सिंह अकेले ही शत्रुओं की विशाल सेना का सामना कर रहे थे। महल के द्वार पर दृश्य अत्यंत हृदय विदारक था। राजा नरेंद्र सिंह जमीन पर घुटनों के बल बैठे थे। उनका शरीर घावों से छलनी था और उनके हाथों से तलवार छूट चुकी थी। शत्रु सेना अपनी विजय मुस्कान के साथ राजा के शीश पर प्रहार करने ही वाली थी कि तभी जय सूर्यदेव जय विराट नगर का एक ऐसा प्रचंड जय घोष गूंजा कि पूरी धरती कांप उठी। शौर्यवर्मन और राजवर्मन को इस अवस्था में सामने आता देख शत्रु सैनिक एक पल के लिए ठिठक गए। वे राजकुमार जो कल तक बिस्तर से उठ नहीं सकते थे, आज साक्षात काल के रूप में खड़े थे, लेकिन उनके हाथों में कोई अस्त्र नहीं था। वे अपने पिता के सामने ढाल बनकर खड़े थे। शौर्यवर्मन ने गरजते हुए कहा, ठहर जाओ, यदि तुम्हें हमारे राज्य का विनाश करना है तो पहले हम पर प्रहार करो। लेकिन याद रखना, आज तुम केवल राजा से नहीं बल्कि सूर्य के उन भक्तों से लड़ रहे हो जो मरने के लिए तैयार है, लेकिन अधर्म को स्वीकार करने के लिए नहीं। प्रिय श्रोतागण, वह दृश्य अत्यंत मार्मिक था। एक और हजारों की शास्त्र सेना और दूसरी ओर दो निहत्थे राजकुमार और उनका घायल पिता। तभी अचानक दोपहर के तपते हुए सूर्य ने अपनी दिशा बदल ली। सूर्य की एक अत्यंत तीखी और गर्म किरण सीधे शत्रु सेना की आंखों पर पड़ने लगी। शत्रु सैनिकों को ऐसा महसूस हुआ जैसे आकाश से आग बरस रही हो। उनके हाथों से हथियार गिरने लगे और उनकी आंखों के सामने घोर अंधेरा छा गया। ऐसा अंधेरा जो पहले कभी नहीं हुआ था। कैसे उनके राजकुमार बिना अस्त्र के साक्षात सूर्यदेव की कृपा से शत्रुओं का सामना कर रहे हैं। प्रजा के मन में भी भक्ति का ज्वार उमड़ पड़ा। हजारों की संख्या में लोग एक स्वर में भगवान सूर्यदेव के मंत्रों का जाप करने लगे।
पूरा वातावरण सूर्य ओम सूर्य नमः के स्वर से गूंजयमान हो गया। शत्रु सेनापति जो अब तक अहंकार में चूर था, उसने देखा कि उसकी पूरी सेना बिना लड़े ही पराजित हो रही है। उसे समझ आ गया था कि यह कोई साधारण युद्ध नहीं है, बल्कि उस दैत्य शक्ति का प्रकोप है जिसका अपमान उन राजकुमारों ने पहले किया था और जिसे अब इन्होंने अपनी शक्ति से मना लिया है। वह डर के मारे अपनी सेना सहित पीछे हटने लगा और विराट नगर की सीमाओं से भाग निकला। जब युद्ध शांत हुआ तो चारों ओर एक अत्यंत सन्नाटा छा गया। राजा नरेंद्र सिंह ने अपनी धुंधली आंखों से अपने पुत्रों को देखा। शौर्य और राज ने अपने पिता के चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, पिताजी हमें क्षमा कर दे, हमने आपको बहुत दुख दिया है। आज में हमें समझ नहीं आया कि धर्म की शक्ति क्या होती है। राजा ने कांपते हुए हाथों से अपने दोनों पुत्रों को गले लगा लिया। रानी रूपम भी मंदिर से दौड़ती हुई आई और अपने परिवार को सुरक्षित देख भगवान सूर्यदेव के चरणों में गिर पड़ी। प्रिय श्रोतागणों, शत्रु सेना के रण क्षेत्र से पलायन कर जाने के बाद विराट नगर की सीमाओं पर एक विचित्र सी शांति छा गई थी। विजय का शंखनाद तो हुआ था, लेकिन वह विजय हर्षोल्लास वाली नहीं बल्कि आत्ममंथन वाली थी। नगर की गलियां अभी भी वीरान थी, घरों के चूल्हे ठंडे पड़े थे और राजकोष के द्वार पर हरा संतरी आज भी उन पत्थरों पर पत्थर बने चुकी स्वर्ण मुद्राओं को देखकर अपनी किस्मत को कोस रहा था। शौर्यवमन और राजवमन ने अपने पिता के चरण की धूल माथे पर लगाई और उन्हें सहारा देकर राजमहल के भीतर ले गए। रानी रूपम ने अपने दोनों पुत्रों के चेहरे पर वह तेज देखा जो कल तक ईर्ष्या और क्रोध की कालिक से ढका हुआ था। आज उनकी आंखों में करुणा का जल था। लेकिन प्रिय श्रोतागण, समस्या अभी सुलझी नहीं थी। राजकुमारों ने देखा कि महल के भीतर भी दरिद्रता ने अपने पांव पसार लिए थे। जिस थाली में कल तक स्वर्ण पात्रों में भोजन परोसा जाता था, आज वहां केवल मिट्टी के बर्तन शेष थे। शौर्यवमन ने जब अन्न भंडार की ओर रुख किया तो वह केवल धूल और जले हुए दिखाई दिए। वह समझ गया कि साक्षात सूर्यदेव की कृपा से के बिना यह राज्य फिर से जीवित नहीं हो सकता। तभी उसी संध्या जब सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहे थे और आकाश में लालिमा छाई थी, वही तेजस्वी सन्यासी पुण्य राजमहल के प्रांगण में प्रकट हुए। राजा रानी और दोनों राजकुमार दौड़कर उनके पास पहुंचे और साष्टांग दंडवत की प्रणाम किया। राजा नरेंद्र सिंह ने कंधे रुधे हुए गले से कहा, हे राजवर, आपने मेरे कुल का विनाश होने से बचा लिया, लेकिन विराट नगर की प्रजा अभी भी भूख और अभाव से तड़प रही थी। क्या मेरे पुत्रों का पाप इतना बड़ा है कि पूरा राज्य उसका फल भोगतेगा? सन्यासी ने अत्यंत कोमल वाणी में कहा, राजन, कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है, लेकिन जब पश्चाताप की अग्नि प्रबल होती है तो प्रारब्ध भी बदल जाते हैं। तुम्हारे पुत्रों ने भगवान सूर्यदेव का अपमान किया था, अब उन्हें उन्हीं की शरण में जाकर इस राज्य का उद्धार करना होगा। इसके लिए उन्हें रविवार व्रत का पालन करना होगा, जो साक्षात सूर्य नारायण को परम प्रिय है। प्रिय श्रोतागण, अब सन्यासी ने जो रविवार व्रत की विधि बताई उसे आप भी बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही वह मार्ग है जो दरिद्रता को मिटाकर जीवन में सुख समृद्धि लाता है। सन्यासी ने कहा, हे राजकुमारों, आने वाले रविवार से तुम्हें यह व्रत प्रारंभ करना होगा। सूर्योदय से पूर्व उठकर नदी में स्नान करना
उनके पश्चाताप शुद्ध वस्त्र धारण कर उगते हुए सूरज को जल में लाल चंदन अक्षत्र और लाल पुष्प डालकर अधर्य देकर देना होगा। उस दिन तुम दोनों को नरक का पूर्णतः त्याग करना होगा। उस दिन तुम दोनों को नमक का पूर्णतः त्याग करना होगा। केवल एक बार सात्विक भोजन ग्रहण करना होगा, वह भी सूर्यास्त से पहले। पूरे दिन मन में केवल भगवान सूर्यदेव का स्मरण करना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम्हें राजसी वैभव का त्याग कर नगर से की उस प्रजा की सेवा करनी होगी जिसे तुमने कष्ट पहुंचाया है। यह सेवा करनी होगी जिसे तुमने कष्ट पहुंचाया। सूर्यवमन और राजवमन ने सन्यासी के एक एक शब्द को अपनी आत्मा में उतार लिया। उन्होंने संकल्प लिया कि वे इस व्रत को पूरी निष्ठा से करेंगे। सन्यासी ने आगे कहा, पुत्रों, इस व्रत की महिमा अपार है। जो मनुष्य रविवार के दिन सूर्य भगवान की कथा सुनता है और व्रत रखता है, उसके 7 जन्मों के पाप कट जाते हैं। उनकी काया कंचन जैसी हो जाती है और उनके घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं रहती। इतना कहकर सन्यासी पुण्य अंतर ध्यान हो गए। अगले ही दिन रविवार था। विराट नगर में ने एक ऐसा दृश्य देखा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सूर्यवमन और राजवमन ने अपनी रेशमी वस्त्र उतार दिए और साधारण सूती वस्त्र धारण किए। वे दोनों नंगे पैर नगर की सड़कों पर निकल पड़े। सबसे पहले वे नगर के उस बूढ़े ब्राह्मण के पास पहुंचे जिनका घर राजकुमारों ने क्रोध के कारण तुड़वा दिया था। राजकुमारों ने अपने हाथों से मिट्टी उठाई और उन घरों को फिर से बनाने लगे। प्रजा अचंभित थी। लोग एक दूसरे से कानाफूसी कर रहे थे। क्या यह वही क्रूर राजकुमार है? क्या सच में इनका हृदय परिवर्तन हो गया है? जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, राजकुमारों की भूख और प्यास बढ़ने लगी। चिलचिलाहट धूप में काम करते हुए उनके गले सूख रहे थे, लेकिन उन्होंने जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की। उन्होंने नमक के बिना रूखा सूखा अन्न चखा, लेकिन उनके चेहरे पर एक अद्भुत संतोष था। वे प्रत्येक व्यक्ति से क्षमा मांग रहे थे। शाम को जब उन्होंने भगवान सूर्य को अंतिम धैर्य देकर दिया तो एक चमत्कार हुआ। राजमहल के भीतर अचानक एक शोर सुनाई दिया। राजकोष दौड़ता हुआ आया और चिल्लाने लगा, महाराज, अनर्थ नहीं, चमत्कार हो गया। वह पत्थर की मुद्राएं फिर से चमकते हुए स्वर्ण में बदल गई है। अन्न भंडार जो खाली थे वे अब श्रेष्ठ सुगंधित धन्य से लबालब भर गए हैं। रानी रूपम ने देखा कि राज की महल के बगीचे में जो सूखे हुए पेड़ थे उनमें रातों रात हरियाली छा गई और सुंदर फूल खिल उठे। प्रिय श्रोताओं, विराट नगर की काया पलट होने लगी थी। वह नगर जो कल तक आंसुओं और भय की छाया से सिसक रहा था, आज वहां के कण कण में जय सूर्यदेव का उद्देश्य सुनाई दे रहा है। सूर्यवमन और राजवमन के भीतर अब वह राजकुमार नहीं बचा था जो सत्ता के मर्द में चूर था, बल्कि अब उनके भीतर एक ऐसा सेवक जन्म ले चुका था जिसकी आत्मा भगवान सूर्यदेव के प्रकाश से धुल चुकी थी। लेकिन प्रिय श्रोताओं, सच्ची परीक्षा तो तब होती है जब सफलता कदम चूमने लगती है। क्या वैभव वापस आने के बाद राजकुमार फिर से अपने पुराने मार्ग पर लौट जाएंगे? क्या यह भक्ति केवल दुखों से बचने का एक साधन मात्र थी? यही देखने के लिए समय की गति और भी सूक्ष्म हो गई। रविवार का वह पहला व्रत तो केवल एक शुरुआत थी। सूर्यवमन और राजवमन ने अब इसे अपने जीवन का आधार बना लिया। हर रविवार को वे सूर्योदय से पहले उठते, नगर के पवित्र नदी में डुबकी लगाते और सूर्य देव को अधर्य न देते तब तक अन्न तो क्या जल की बूंद भी ग्रहण नहीं करते थे। अब वे राजमहल के विलासितापूर्ण कक्षों में नहीं बल्कि जमीन पर चटाई बिछाकर सोते थे। एक दिन की बात है, दोपहर का समय था और सूर्यदेव अपने प्रचंड तेज के साथ आकाश के मध्य में विराजमान थे। सूर्यवमन नगर के एक निर्जन बस्ती में गया हुआ था जहां एक भयंकर आग लगी थी।
कल तक जो राजकुमार प्रजा की झोपड़ियों को जलाता देखकर अट्टहास करता था, आज वही सूर्यवमन अपनी जान की परवाह किए बिना धधकती लपटों के बीच कूद पड़ा। उसने अपनी बाहों में एक वृद्ध महिला और उसके बेटे से पोते को सुरक्षित बाहर निकाला। उसके बाल झुलस गए थे, उनके हाथ जलने की तपिश से लाल हो गए थे, लेकिन उसकी आंखों में वह संतोष था जो 7 जन्मों के राजपाट से भी नहीं मिल सकता। उधर राजवर्मन ने राजकोष का द्वार प्रजा के लिए खोल दिया था, लेकिन यह दान केवल धन का नहीं था। वह स्वयं हर बीमारी और असहाय व्यक्तियों के पास जाता, उनके घावों पर मरहम लगाता और उन्हें अपने हाथों से भोजन करवाता। प्रजा अब उन्हें राजकुमार की नहीं बल्कि धर्मपुत्र कहने लगी थी। राजा नरेंद्र सिंह अपने महल के झरोखे में से यह सब देखते थे। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते। उन्हें अपने उन 2 पुत्रों की याद तो आती जो पहले चले गए, लेकिन इन दोनों पुत्रों के नए जन्म ने उनके बुढ़ापा को एक नई दिशा दे दी थी। रविवार के व्रत की श्रृंखला चलती रही। धीरे धीरे 1 वर्ष बीत गया। विराट नगर में अब पहले से अधिक समृद्ध हो चुका था। खेतों में फसलें थी, लहलाती थी, मानो धरती ने स्वयं सोना उगल दिया हो। नदी का जल अमृत के समान मीठा और शीतल हो गया था। पशु पक्षी ने नगर में निडर होकर चहचहाने लगे थे। भगवान सूर्यदेव की कृपा से विराट नगर एक ऐसा दिव्य स्थान बन गया जहां ना कोई बीमार था, ना कोई बीमारी और ना गरीबी और ना ही कोई दुख। लेकिन एक रात जब पूरा नगर शांति की नींद में सो रहा था, रानी रूपम को एक सौपन आया। सौपन में उन्होंने देखा कि वह सन्यासी जो उनके रक्षक बनकर आए थे, एक रथ पर सवार होकर आकाश मार्ग से आ रहे हैं। उस रथ को 7 श्वेत आंसू खींच रहे थे और सन्यासी का रूप साक्षात भगवान सूर्य नारायण जैसा तेजस्वी हो गया था। सन्यासी ने रानी से कहा, पुत्रवधू, तुम्हारे पुत्रों ने अपनी परीक्षा पूरी कर ली है। उन्होंने न केवल व्रत किया बल्कि धर्म का वास्तविक अर्थ भी समझ लिया है। अब समय आ गया है कि विराट नगर का वह सबसे बड़ा शोक सदा के लिए मिटा दिया जाए। रानी रूपम हड़बड़ा कर जाग उठी। उनका हृदय जोर से धड़क रहा था। उन्होंने तुरंत राजा नरेंद्र सिंह को जगाया और अपना सौपन सुनाया। राजा भी अचंभित रह गए। उसी समय महल के बाहर से एक आध्यात्मिक प्रकाश दिखाई दिया। राजा रानी और दोनों राजकुमार महल के उस कक्ष की ओर दौड़ पड़े और जहां उन दोनों 2 भरे राजकुमारों की स्मृतियां रखी हुई थी जो वर्षों पहले मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। प्रिय श्रोतागणों, अब जो होने वाला था वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। जैसे ही वे उस कक्ष के पास पहुंचे, वहां सूर्य की 7 किरणें सीधे छत को चीरती हुई नीचे उतरी। उन किरणों से मिलने से एक ऐसा तेजस उत्पन्न हुआ कि सबकी आंखें बंद हो गई। जब धीरे धीरे प्रकाश कम हुआ तो सामने 2 युवक खड़े थे। कोई और नहीं बल्कि वही 2 बड़े राजकुमार थे जो वर्षों पहले काल के अग्रास बन चुके थे। उनके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान थी और उनके हाथों पर सूर्यदेव का तिलक चमक रहा था। राजा और रानी की खुशी का ठिकाना न रहा। वे अपने चारों पुत्रों को एक साथ देखकर सुध बुध खो बैठे। चारों भाई एक दूसरे के गले लगकर रोने लगे। यह मिलन केवल एक परिवार का नहीं था बल्कि यह सत्य और विश्वास की जीत थी। उन बड़े राजकुमारों ने बताया कि माता पिता भगवान सूर्यदेव ने हमें केवल आपकी और हमारे छोटे भाइयों की भक्ति के कारण पुण्य जीवन दान दिया है। उन्होंने कहा है कि जहाँ सूर्य के प्रकाश और रविवार का व्रत होता है वहाँ अकाल मृत्यु का भी वास नहीं हो सकता। पूरे विराट नगर में यह समाचार बिजली की तरह फैल गया। प्रजा सड़कों पर उतर आई। चारों ओर शंख बजने लगे और पुष्पों
की वर्षा होने लगी। सूर्यवमन और राजवमन ने अनुभव किया कि जो सुख उन्हें अधर्म और अत्याचार से नहीं मिला वह आज भगवान की शरण में और सेवा के मार्ग पर मिल रहा है। प्रिय श्रोतागण, विराट नगर अब केवल एक नगर नहीं रह गया था, बल्कि वह धरती पर साक्षात स्वर्ण का प्रतिरूप बन चुका था। चारों राजकुमारों का मिलन और उनका एक साथ राज दरबार में उपस्थित होना राजा के लिए किसी दिव्य उत्सव से कम नहीं था। राजा नरेंद्र सिंह और रानी रूपम ने महसूस किया कि उनके जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो गया है। जिस कुल पर कभी दुखों के काले बादल मंडरा रहे थे, आज वहां साक्षात सूर्य नारायण की कृपा की अविरल वर्षा हो रही है। लेकिन प्रिय श्रोताओं, इस सुखद अंत के पीछे वह कठिन तपस्या और अटूट विश्वास था जिसने नियति की लकीरों में भी बदल किया। विराट नगर के राज दरबार में एक भव्य आयोजन किया गया। चारों राजकुमारों सूर्यवमन, राजवमन और उनके दो बड़े भाइयों से मिलकर सिंहासन के सम्मुख शपथ ली और सूर्य और राज ने भरे दरबार में अपनी प्रजा से फिर से क्षमा मांगी और घोषणा की कि आज से विराट नगर का हर नागरिक केवल प्रजा नहीं बल्कि हमारे परिवार का हिस्सा है। हम शपथ लेते हैं कि जब तक हमारे शरीर में प्राण हैं, हम धर्म के मार्ग से विचलित नहीं होंगे और भगवान सूर्यदेव की सेवा ही हमारा प्रथम कर्तव्य होगा। राजा नरेंद्र सिंह ने अब राजपाट का कार्यभार अपने चारों पुत्रों को सौंपने का निर्णय लिया। उन्होंने देखा कि सूर्य और राज अब पहले जैसे चंचल और क्रूर नहीं रहे, बल्कि वे संयम और दया के सागर बन चुके थे। राजा ने घोषणा की कि अब से विराट नगर में हर रविवार को सूर्य महोत्सव मनाया जाएगा। उस दिन राज्य का कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं होगा, कोई भी द्वेष नहीं रखेगा और हर घर में साक्षात सूर्य नारायण की कथा का वाचन होगा। जैसे ही राजा ने यह घोषणा की, वही दिव्य सन्यासी एक अंतिम बार प्रकट हुए। इस बार उनके चारों ओर एक अलौकिक मंडल था जिसे देख पाना मानवीय आंखों के लिए कठिन था। सन्यासी ने मधुर स्वर में कहा, हे राजन, तुम्हारी और तुम्हारे पुत्र की भक्ति से भगवान सूर्य अत्यंत प्रसन्न है। विराट नगर अब आने वाले कई युगों तक धर्म का केंद्र बना रहेगा। तुम्हारे पुत्रों ने जो रविवार व्रत की परंपरा शुरू की है, वह केवल इस राज्य के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए की है। सन्यासी ने फिर से प्रजा और राजकुमारों की ओर देखते हुए रविवार व्रत का यह महारहस्य व्रत बताया, जो आज हमें भी जानना अत्यंत आवश्यक है। जिन्होंने कहा, जो मनुष्य सच्चे मन से रविवार के दिन सूर्य देव की इन पावन कथा को सुनता है, उनके जीवन से दरिद्रता का नाश हो जाता है। यदि कोई गंभीर बीमारी से ग्रस्त है तो सूर्य की किरणें और इस कथा का श्रवण करके शरीर को फिर से निरोगी बना देता है। जिस घर में रविवार को नमक का त्याग कर व्रत रखा जाता है, उस घर की 7 पीढ़ियां कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होती। सूर्य देव साक्षात नारायण है। उनकी पूजा से मान-शान, पद प्रतिष्ठा और तेज की प्राप्ति होती है। इतना कहकर सन्यासी ने अपनी दाहिना हाथ उठाया और पूरे सम्राट नगर को आशीर्वाद दिया। देखते ही देखते वह सन्यासी सूर्य की एक विशाल किरण में समाहित होकर आकाश की ओर चले गए। राजा नरेंद्र सिंह और रानी रूपम ने अपनी संतानों के साथ अंतिम बार उस दिव्य ज्योति को नमन किया। इसके कुछ समय पश्चात राजा और रानी ने वानप्रस्थान आश्रम स्वीकार किया और तपस्या के लिए वन चले गए, जहां उन्होंने अनंत सूर्यलोक में स्थान प्राप्त किया। उनके चारों पुत्रों ने कई वर्षों तक विराट नगर पर न्याय पूर्वक शासन किया। उनके शासनकाल कभी अकाल नहीं पड़ा, कभी मनचाही महामारी नहीं आई और न ही कभी शत्रुओं ने आंख खोलकर देखने की हिम्मत की।
सूर्यवर्मन और राजवर्मन की वह क्रूरता अब एक इतिहास बन चुकी थी और उसकी भक्ति एक प्रेरणा। प्रिय श्रोतागण, विराट नगर की यह दिव्य कथा हमें सिखाती है कि हमें जीवन में कितना भी गहरा अंधकार रहो क्यों ना हो, चाहे आपके अपने ही कर्म आपके विरुद्ध क्यों ना खड़े हों, लेकिन यदि आप एक बार सच्चे हृदय से सूर्यदेव का नाम लेंगे तो आपकी सारे अंधकार, शोक, विनाश सब दूर हो जाएंगे। रविवार की यह कथा केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि यह एक मंत्र है जो आपके सोए हुए भाग्य को जगा सकता है। जैसे सूर्य और राज्य ने अपने अहंकार को त्याग कर सेवा का मार्ग अपना चुना, वैसे ही आप अपने भक्ति भीतर अंधकार को त्याग कर आज की इस कथा सुनने से पश्चाताप आप स्वयं को भगवान सूर्यदेव के चरणों में समर्पित कर दे। याद रखिए, सूर्यदेव कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, वे अपना प्रकाश सबको समान रूप से देते हैं। बस आवश्यकता है तो अपने मन रूपी द्वार खोलने की। प्रिय श्रोतागण, अब इस मंगलमय कथा के समापन का समय आ गया है। इस पूरी कथा के दौरान यदि आपने हम इसे एकाग्रचित होकर सुना है तो विश्वास कीजिए आपके जीवन में परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है। भगवान सूर्यदेव आपकी हर मनोकामना, जायज मनोकामना पूरी करे। आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो, यही हमारी मंगल कामना है। लेकिन जाने से पहले, जैसा कि हमारे शास्त्रों में कहा गया, दिव्य ज्ञान को बांटने से उसका पुण्य और भी बढ़ जाता है। यदि आपको विराट नगर की यह मार्मिक और भक्तिपूर्वक कथा पसंद आई है तो इसे केवल अपने तक न रखे। इस पावन रविवार की कथा को अपने मित्रों, सगे संबंधी और परिवार के सदस्य को साझा करें। आपका एक साझा किसी के जीवन की आशा की किरण बन सकता है। तो राधे राधे दोस्तों, आज की यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। और कमेंट्स बॉक्स में श्रद्धा के साथ जय सूर्यदेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। ऐसा करने से आप अपनी उपस्थिति भगवान के दरबार में दर्ज कराते हैं। यदि आप चाहते हैं कि ऐसी प्रेरणादायक और आध्यात्मिक कथाएं, विशेष रूप से मंगलवार और शनिवार की दिव्य कथाएं आपको निरंतर मिलती रहे तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान पर दबाना ना भूलें। प्रिय श्रोतागण, अपना कीमती समय देने के लिए और इस लंबी आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ रहने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। भगवान सूर्य नारायण की कृपा आप पर